अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज जिला सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। बोले, छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किया तो करेंगे बड़ा आंदोलन। हरियाणा में लागू की गई चिराग योजना का भी किया विरोध। बोले, संशोधन करें या बंद। हरियाणा शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूलों के लिए चिराग योजना चलाई गई है, जिसके तहत सरकार प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की फीस स्वयं भरेगी या छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उन्हें 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। आज रेवाड़ी के राजेश पायलट चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला इकाई द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला सचिवालय पहुंच उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी ने आज किए प्रदर्शन के दौरान अपनी 2 मुख्य मांगे रखी, जिनमें से छात्र संघ चुनाव बहाल करना व सरकार द्वारा चलाई गई चिराग योजना को दुरुस्त करने की मांग की गई या फिर उसे बंद करने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई ने सरकार को चेतावनी भरे अंदाज में ललकारते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी इन 2 मुख्य मांगों पर ध्यान नहीं देती तो वह प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवार सरकार स्वयं होगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोलो भारत विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हरियाणा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। हरियाणा सरकार मैडम क्या कहेंगे आज प्रदर्शन कर रहे हैं? तृप्ति सैनी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आज जो विद्यार्थी परिषद पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर प्रदर्शन कर रही है, विद्यार्थियों के हितों का जिस प्रकार हरियाणा सरकार की कुछ नीतियों के द्वारा जो हनन हो रहा है, उनके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रेवाड़ी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है कि जिन नीतियों से विद्यार्थियों को नुकसान है, उनका हनन किया जा रहा है, उनको वापस लिया जाए या फिर उनके अंदर उचित बदलाव किए जाएं, जिनकी वजह से छात्रों का जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। जैसा कि अभी विद्यार्थी परिषद का जो विशेष मुद्दा है छात्र संघ चुनाव, और इसी के साथ साथ में जो चिराग योजना जो अभी लाई गई है सरकार के द्वारा, उसके अंदर जो सरकारी स्कूल हैं उन सभी को एक तरह से अगर देखा जाए तो पूर्ण तरह खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जो शिक्षा है उसका पूरी तरह से निजीकरण कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूलों के अंदर भेज दिए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी फीस पे करेगी। तो धीरे धीरे उन सरकारी स्कूलों का जो भी पिछले 7 साल पहले भी सरकार के द्वारा खोले गए थे, उन मॉडल स्कूल का, बाकी उन स्कूलों का सरकार क्या करेगी जब उन सभी स्कूलों के अंदर विद्यार्थी कम हो जाएंगे। पहले भी पिछली योजनाओं के अंदर भी सरकार ने जिन स्कूलों के अंदर विद्यार्थी की संख्या कम हो गई थी, उन स्कूलों को बंद कर दिया है। और अगर इसी तरह सरकार अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की अगर फीस पे करके प्राइवेट स्कूलों के अंदर अगर उनका एडमिशन कराती रहेगी, उनकी इसी तरह फीस भरती रहेगी, तो सरकारी स्कूलों का आने वाले समय में क्या होगा, ये सब बातें, अगर जितना फंडिंग अभी सरकारी स्कूलों को बनाने में और इतना सब हुआ है, उन सब चीज़ों का सरकार करेगी क्या? ये विद्यार्थी परिषद का सबसे बड़ा सवाल है कि आगे जो सरकार की जो नीतियां हैं, इन नीतियों को या तो वापस ले या फिर इनके अंदर उचित बदलाव हो, जिनसे जो विद्यार्थी हैं उनका हनन ना हो। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मांग नहीं मानती है सरकार तो अगला कदम आपको क्या होगा? अगर सरकार द्वारा अपनी वापस नहीं लिए जाते हैं तो विद्यार्थी परिषद इसी तरह, जैसे कि अभी भी पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर जिले स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, इनको लगातार इसी तरह जारी रखा जाएगा और बड़े स्तर के ऊपर हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। मेरा नाम योगेश भारद्वाज है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत खेल संयोजक है। आज जो ये प्रोटेस्ट है हमारा, ये हरियाणा सरकार के खिलाफ है। सिर्फ 2 मांगों को वैसे तो कई मांगे हैं, मुख्य मांगे तो, पर इसमें सिर्फ 2 मांगे। पहली मांग ये है कि हरियाणा में 2018 के बाद छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए थे। सरकार का कहना है कि इन चुनावों के अंदर लड़ाई दंगे होते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव में तो लड़ाई दंगे नहीं होते हैं? सरकार ये चाहती है कि जो युवा लोग हैं, जो राजनीति में आने चाहिए, उनको किसी तरीके से रोका जाए। तो पहली मांग तो ये है कि सरकार से कि हरियाणा में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएँ। दूसरा, जो भी सरकार जो चिरंजी योजना लेकर, चिराग योजना जो लेकर आई है अभी हरियाणा के अंदर, उसमें यह है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। वो सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में भेजकर उनकी फीस पे करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या
सरकारी स्कूलों की फीस जो अगली सरकार आएगी क्या वो भी पे करेगी? दूसरी बात, जब सरकार केवल फीस पे करेगी, उसके बाद जो अलग फंड है, जो बस फीस है, किताबों की फीस है, ड्रेस की फीस है, फाइन है, क्या वो भी प्राइवेट स्कूलों की सरकार पे करेगी? और यदि सरकार कल को सरकारी स्कूलों को बंद कर देगी तो रोजगार कहाँ जाएगा? दूसरी बात ये है। इसके अलावा एक और बात हम इसमें देखते हैं कि जो सरकार ने मॉडल स्कूल खोल रखे हैं, फिर वो क्यों, उनका क्या होगा उन मॉडल स्कूलों का? उनमें भर्तियां नहीं है। तो सरकार से निवेदन यही है कि जो मॉडल स्कूल है उनको बढ़ाया जाए और उनमें जो भर्तियां हैं, उनमें जो अध्यापकों की भर्ती है उन्हें पूरा किया जाए, ताकि मॉडल स्कूल दोबारा से चल सके और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा ना दिया जाए। सरकार आपकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो अगर यदि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो पूरे हरियाणा प्रदेश भर में प्रदर्शन होंगे और इसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी।